7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पैसिफिक पैलिसेड इलाके के जंगल में अचानक आग भड़क उठती है। अगले 80 घंटों में ये आग 6 और इलाकों में फैल जाती है और देखते ही देखते आग का गुबार पूरा आसमान पर छा जाता है। ये इलाका है अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस का। आग इतनी खतरनाक है कि इसमें अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 इमारतें और 30,000 से ज्यादातर घर चपेट में आ चुके हैं। ये वो इलाका है जहां पर वो फिल्मों वाला हॉलीवुड लिखा देखते हैं। यहाँ पर पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर जैसे हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स के घर भी शामिल हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को भी लॉस एंजलिस वाला घर खाली करना पड़ा है। इस आग ने इतना डैमेज कर दिया है कि गाड़ी को वापस पटरी पर लाने यानी कि रिकवरी करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $135 बिलियन यानी करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए बैठने वाली है। एक आम आदमी के लिए इसमें जीरो काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ इतना है? नहीं, क्योंकि इस आग के साथ कई बड़े सवाल हैं, जैसे आखिर सर्दी के मौसम में जंगल में आग कैसे लगी और फैली, अमेरिका इसे बुझा क्यों नहीं पा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस इलाके से कुछ दिन पहले ही फायर फाइटर्स को कम कर दिया गया था। इस इलाके में इंश्योरेंस कंपनियों ने फायर कवरेज को कम कर दिया था। तो सवाल आता है कि क्या ये आग किसी साजिश के तहत लगाई गई है? और एक सवाल ये भी है कि आग तो कैलिफोर्निया में लगी है, तो फिर लोग इजराइल गाजा का नाम ले अमेरिका को गाली क्यों दे रहे हैं? चलिए सारे सवालों के जवाब आज आपको मैं देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैलिफोर्निया में तो ठंड का मौसम है, आधे कैलिफोर्निया में बर्फ पड़ी हुई है, तो फिर ऐसे में जंगल गीले होते हैं, तो फिर वहां आग कैसे भड़की? अभी कैलिफोर्निया में आग लगने की असल वजह का खुलासा वैसे नहीं हुआ है। हालांकि इसके पीछे 2 थ्योरीज बताई जा रही हैं। पहली, जंगलों में कैंपिंग या एक्टिविटीज करते वक्त किसी इंसान ने आग जला दी जो जंगल में फैल गई। आमतौर पर जून के महीने में ड्राई वेदर की वजह से आग लगने की घटनाएं होती हैं। दूसरा, कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में सूखे पेड़ों ने इन तारों से आग पकड़ ली होगी। ऐसे ही एक घटना 12 नवंबर 2024 को लॉस एंजलिस के वेंचुरा काउंटी इलाके में भी हुई थी। तब आग लगने से 19,000 एकड़ से ज्यादा इलाका जल गया था। तभी तो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोफेसर और डिजास्टर रिस्पांस एक्सपर्ट नजमेद्दीन मिशकाती ने मीडिया से कहा है कि आग लगने की वजह बिजली की लाइनें हो या ना हो, लेकिन आग के खतरे को कम करने के लिए इन लाइनों को जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। वजह चाहे बिजली की लाइन हो या कुछ और, लेकिन ये आग इतनी भयंकर तेजी से फैलने की वजह से हो गई है। कैलिफोर्निया की ये आग 4 दिनों में 6 जगह पहुंची। 7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पैसिफिक पैलिसेड में सबसे पहले आग लगी थी। इसमें 2900 एकड़ से ज्यादा इलाका जल गया। फिर इसके बाद शाम 10:29 पर हजर्ट में आग लगी और अगले कुछ घंटों में 671 एकड़ के इलाके में फैल गई। इसके अगले दिन यानी 8 जनवरी सुबह 6:15 बजे सेपुलवेडा बेसिन तक ये आग पहुंच गई, जिसने 30 एकड़ के इलाके को जलाकर खाक कर दिया। फिर सुबह 11 बजे अल्टाडेना में लगी ईटन की आग 10,600 एकड़ तक फैल गई और दोपहर 2 बजे लीडिया में भी आग फैलना शुरू हुई और 394 एकड़ तक फैल गई। और फिर शाम 6 बजे बॉलीवुड हिल्स के आसपास सनसेट फायर में भड़की आग ने 50 एकड़ से ज्यादा इलाका जला दिया। इसके बाद 19 जनवरी के दोपहर 3:16 पर कैनेथ के वेस्ट हिल्स में आग लगना शुरू हुई और लगभग 960 एकड़ तक फैल गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया की आग इतनी तेजी से इतने बड़े इलाके में फैलने के पीछे 2 बड़ी वजहें। पहली, ड्राई वेदर से जंगल सूखा था। देखिए, लॉस एंजलिस में 2022 और 2023 में नॉर्मल से बहुत ज्यादा बारिश और सर्दी हुई थी। इस वजह से जंगलों में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां पैदा हो गईं। इसके बाद 2024 में सर्दी और बारिश कम रही। इसके चलते पेड़ पौधों को नमी नहीं मिली और ये सूख गए। इन्हीं सूखी झाड़ियों ने आग के लिए एक तरह से रास्ते का काम किया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ भी लगे हुए हैं। चीड़ के पत्ते फौरन आग पकड़ लेते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट डेनियल स्वेन का कहना है कि साउथ कैलिफोर्निया में बहुत कम बारिश होने के चलते इस जगह पर अब तक का सबसे ज्यादा सूखा पड़ा। सूखा जंगल इस आग के लिए फ्यूल का काम कर रहा है। दूसरा, सांता एना से आने वाली गर्म और तेज हवाएं। दूसरी वजह है हवाएं। दरअसल कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच में इस इलाके में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं पास ही मौजूद सिएरा, नेवादा और सांता एना की पहाड़ियों पर पहुंचती हैं। इन हवाओं को सांता एना हवाएं कहते हैं।
पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज हवाएं कैलिफोर्निया पहुंचती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड ज्यादा है, जिसके चलते आग की लपटें तेजी से फैली और आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा जिनमें इन तेज हवाओं के चलते आग पेड़ को चीरकर घरों तक जला रही है। इस हवा की वजह से ही इस इलाके का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि लोहे की गाड़ियां तक पिघल गई। इनके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ सालों में कैलिफोर्निया में जंगल की आग का मौसम लंबा हो गया। क्लाइमेट चेंज ने पूरे कैलिफोर्निया में गर्मी बढ़ा दी है। इससे न सिर्फ आग लगने की पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं, बल्कि आग फैलना भी आसान हो गया है। अब तक ये आग 35,000 एकड़ से ज्यादा में फैल चुकी है। इसमें 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। यहाँ 10,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। इसमें लगभग $8 बिलियन यानी 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने करीब 4 लाख लोगों को घर छोड़ने की वार्निंग जारी की है। वहीं लगभग 3 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि आग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिराया गया हो। इस तबाही में मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। जी हाँ, जंगलों से शुरू हुई इस आग ने मालिबू और पैसिफिक पैलिसेड जैसे पॉश इलाकों में सेकंडों में घर को जलाकर खाक कर दिया। इनमें पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, बैंडी मूर और एश्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर भी शामिल हैं। कैलिफोर्निया की आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच चुकी है। यहां मौजूद अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड पर आग है। लॉस एंजलिस के ब्रेटनवुड इलाके में बना अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का घर खाली करा दिया गया है। खैर, अब सवाल आता है कि आग बुझाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है और आग पर आखिर काबू क्यों नहीं पाया गया है। 10 जनवरी को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी इटली दौरा कैंसिल किया और व्हाइट हाउस में सीनियर कंसल्टेंट्स की मीटिंग के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कैलिफोर्निया में लगी आग को रोकने और इलाके में सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। फेडरल सरकार तब तक यहाँ रहेगी जब तक आपको हमारी जरूरत होगी। अमेरिकी सरकार ने साउथ कैलिफोर्निया में 5 फॉरेस्ट सर्विस एयर टैंकरों को तैनात किया है। ये जंगल के ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं। 10 हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने सैकड़ों दमकल गाड़ियों को भी तैनात कर दिया है। लगभग 7,500 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगातार पानी के टैंकर्स बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉस एंजलिस में आग बुझाने के रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं। उन सभी फायर फाइटर्स को बुलाया जा रहा है जो छुट्टी पर थे। कनाडा भी कैलिफोर्निया में लगी आग बुझाने में अमेरिका की मदद कर रहा है। कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन कैलिफोर्निया भेजे हैं, जो आसमान से आग पर पानी की बौछार करते हैं। रेस्क्यू टीम ने लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं। हालांकि अमेरिका 6 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पा सका है। इसके पीछे की वजह की बात करते हुए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं साहब कि कैलिफोर्निया में इस वक्त जो आग लगी हुई है वो कैनोपी फायर है। ये पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमुटों में लगती है। हवा की तेज स्पीड के चलते ये आग ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलती रहती है। इसे किसी जमीनी तरीके से नहीं रोका जा सकता। कितने भी हेलीकॉप्टर लगा दिए जाएं, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग अभी और ज्यादा फैल सकती है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास ने कहा है, हमें लगता है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैलेगी। हालांकि कैलिफोर्निया गवर्नर की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि हॉलीवुड हिल्स की ओर बढ़ने वाली सनसेट फायर पर काबू पा लिया गया है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है अभी आग जितनी तेज है उस हिसाब से पूरी तरह आग बुझाने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। फिलहाल 3 हालातों में ही कैलिफोर्निया की आग बुझ सकती है। पहली तो ये कि जंगलों में हवा की स्पीड कम हो जाए या हवा उल्टी बहने लगे। दूसरी ये कि अचानक आग के इलाके में भारी बारिश हो जाए और आखिरी ये कि इस इलाके में नमी का मौसम बन जाए। अब पहले इजराइल गाजा वाले एंगल पर भी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये इस तरह की आग को बुझाया कैसे जा सकता है। देखिए, अब एक तरफ जहां इस हादसे से लाखों लोगों की जिंदगियां खराब हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे गाजा में चल रहे इजराइल हमास जंग से जोड़ रहे हैं। जिस इलाके में आग लगी है वहां हॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों का घर है। हॉलीवुड के कई बड़े बड़े इवेंट्स को भी इस वजह से कैंसिल किया गया है। एक यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हॉलीवुड वाकई अब हॉलीवुड बन गया है, कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने गाजा में 20 लाख नागरिकों को बेघर किया है।
दूसरे यूजर ने लिखा, ये अमेरिका का लॉस एंजलिस है, गाजा नहीं। आग में हजारों घर जल गए। अमेरिका को फिलिस्तीन, गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान में जेनोसाइड को फंड देने के बजाय अपनी खुद की मुसीबतों को हल करने पर फोकस करना चाहिए। वहीं एडम नाम के एक अकाउंट से लिखा गया, उनके पास कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन किसी तरह इजराइल से गाजा में बच्चों की हत्या के लिए आपके टैक्स से $30 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए। इसी तरह के कमेंट से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान गई है। अमेरिका पर इस जंग के लिए इजराइल को फंड करने के आरोप भी लगे और बस लोग इन्हीं वजह से इसे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कैलिफोर्निया में लगी आग का इस लड़ाई से कोई रिलेशन है। दोनों अलग अलग मामले हैं। लोगों की जान दोनों तरफ गई है, नुकसान दोनों तरफ हुआ है और ये चीज समझने की जरूरत है। बाकी अपना अपना नजरिया है। अब आते हैं इंश्योरेंस वाले एंगल पर। देखिए, सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1600 इंश्योरेंस पॉलिसीज ड्रॉप कर दी गई 2023 से। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि करीब 2000 पॉलिसीज और ड्रॉप की गई हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने फायर कवर को हटाया हो। दरअसल पिछले साल के कंपैरिजन में इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो गया था और इसी वजह से इस इलाके के बहुत लोगों ने खुद ही अपना इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया था। इसके अलावा अमेरिका में फेयर इंश्योरेंस भी मिलता है, हालांकि उसमें कवरेज बहुत अलग होता है। ऐसे में पूरी तरह से इसे साजिश करार देना सिर्फ एक थियरी है। अब आखिर में बात करते हैं कि आमतौर पर जंगलों में आग कैसे लगती है और इसे कैसे बुझाया जाता है। देखो, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी। आग जलने के लिए हवा में कम से कम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। साफ हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। जंगलों में पेड़ पौधे आग के लिए ईंधन का काम करते हैं। एक बार आग लग जाने के बाद जंगल की हवा गर्म होने पर नमी खत्म हो जाती है। पेड़ों की सूखी हुई टहनियां और शाखाएं आसानी से आग पकड़ लेती हैं। अब आते हैं कि इसे बुझाया कैसे जाएगा। देखिए, जंगल में लगी आग को बुझाने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहला आता है फायर ब्रेक। इसमें जंगल की बढ़ती आग को तोड़ दिया जाता है। जिस तरफ आग बढ़ने वाली होती है उधर एक बड़े दायरे में पहले से ही जमीन पर एक संकरा गली नुमा गड्ढा बना दिया जाता है। इस पट्टी पर मौजूद पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे आग को आगे बढ़ने के लिए रास्ता ना मिल पाए। इस वक्त कैलिफोर्निया में फायर ब्रेक का इस्तेमाल करके आग को कम करने की कोशिश की भी जा रही है। दूसरा होता है कंट्रोल्ड बर्न। जंगल में आग को बढ़ने से रोकने के लिए लिमिटेड तरीके से आग लगाई जाती है। इसे कंट्रोल्ड बर्न या प्रिस्क्राइब बर्न भी कहते हैं। दरअसल जिस दायरे में आग बढ़ रही होती है उसके चारों तरफ के पेड़ पौधों को कंट्रोल तरीके से जला दिया जाता है। इससे पीछे से बढ़ रही आग को आगे ईंधन यानी सूखे हुए पेड़ नहीं मिलते और वो बुझ जाती है। तीसरा तरीका है वाटर एरियल ड्रॉप। जंगल में लगी आग पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी के अलावा हंट साइट, हाइड्रोमैग्नोसाइट और बोरिक साइट जैसे कई केमिकल्स भी छिड़के जाते हैं। ये केमिकल्स जलने पर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके आग को बुझा देते हैं। ये कोशिश भी कैलिफोर्निया में की जा रही है। इसके अलावा आबादी के आसपास फैली आग के इलाके में पेड़ पौधों की छटाई करके एक बफर जोन बना दिया जाता है। सैटेलाइट, ड्रोन और जमीन पर लगे इंफ्रारेड सेंसर्स के जरिए आग का पहले से पता लगाने की कोशिश की जाती है। बाकी ये आग कब रुकेगी अभी ये कहना काफी मुश्किल है। आपके पास अगर कोई और सवाल बचा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।